आज से कुछ टाइम पहले तक मुझे लगता था कि एआई टूल सिर्फ एक हाइप है। मोस्टली एआई टूल्स कोई काम के नहीं है, हर जगह एआई 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 चल रहा है। मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा था कि ये टूल्स एक्चुअल में इतने पावरफुल क्यों माने जा रहे हैं। राइट, मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा था कि टूल इतने पावरफुल तरीके से काम कैसे कर रहे हैं। फिर मैंने एक टूल को प्रॉपरली टेस्ट किया और उसका नाम है क्लाउड एआई। ये जो क्लाउड एआई है ना, जो मैंने डिस्कवर किया ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइजिंग था। उसे देखने के बाद, उस एआई को देखने, टूल को देखने के बाद एआई देखने का मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। चैट जीपीटी को मार्च 2026 में मोर देन 20 मिलियन सब्सक्रिप्शन कैंसिल हुए हैं और एक रिपोर्ट्स के अनुसार ये इससे भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो चैट जीपीटी पेड सब्सक्रिप्शन में कर रहा था, वो क्लाउड एआई फ्री में कर रहा है। इट्स लाइक ए थिंकिंग पार्टनर, एक थिंकिंग पार्टनर की तरह आपको काम कर रहा है। मैं आपको बिगिनर से प्रैक्टिकल लेवल तक इस वीडियोस के अंदर लेके जाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को थोड़ा लंबा होने वाला है, बट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, सिर्फ रियल वर्ल्ड क्लास केसेस आपको बताने वाला हूं कि क्लाउड एक्चुअल में काम कैसे करता है, जो क्लाउड एआई एक्चुअल में कैसे काम करता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूं, क्लाउड एक एडवांस एआई असिस्टेंट है जो आपके लिए राइटिंग, रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोडिंग, आपकी मार्केटिंग, आपकी यूट्यूब स्क्रिप्ट डेंजरस लेवल पे आपके लिए क्रिएट करके दे सकता है। ऑनेस्टली मुझे इसका पर्सनली जो इसका राइटिंग स्टाइल लगाना, वो काफी ह्यूमन फील हुआ, काफी इंटरेक्टिव फील हुआ। फिर मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा प्रैक्टिकल टेस्ट किया, और प्रैक्टिकल टेस्ट किया तो मुझे समझ में आया कि मैंने एक यूट्यूब स्क्रिप्ट बनाई। वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं थी, उसके अंदर एक हुक था, उसके अंदर एक स्टोरी थी, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, उसके अंदर पूरी उसका सजेशन थे कि मुझे उस स्टोरी के अंदर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, एडिटिंग कैसे करना है। मुझे सरप्राइजिंगली बहुत इफेक्टिव लगा और बहुत अच्छे लेवल पे इसकी चीजें जनरेट हुई। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए स्किप मत करना बिल्कुल भी इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। अब क्लाउड एआई को यूज कैसे करना है, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाना है आपको और इसकी कुछ बेसिक सेटिंग कर लेनी है। जर्नल के अंदर आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि इसको इंस्ट्रक्शन देना है क्लाउड के, कि आपको इसको यूज कैसे करना है। जैसे मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई मेरा जो सिंपल लैंग्वेज में मुझे एग्जाम्पल के साथ जो भी चीज मैं करूँ वो एग्जाम्पल के साथ बताइए, कोई भी अवॉइड करिए चीजों को, अननेसेसरी चीजें मुझे मत दीजिए। हमने इसको एक अच्छी सी इंस्ट्रक्शन दे दी। सेकंड, कैपेबिलिटी में जाके ना यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कोड एग्जीक्यूशन एंड फाइल क्रिएटर्स। इसको हमेशा ऑन रखना है ताकि ये बेटर तरीके से आपके लिए काम कर सके, बेटर तरीके से आपके लिए ये यूज हो सके। तो ये दो काम आपको जरूर करने हैं यहाँ पर जनरल सेटिंग के अंदर और कैपेबिलिटीज के अंदर। और ये जितने भी ऑप्शन हैं आप जितने ऑन रखोगे उतना बेटर तरीके से आपको इसका फायदा मिलेगा। तो ये जितने भी कनेक्टर डिस्कवरी है या ये आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सब कुछ ऑन रखिए तो बेटर तरीके से काम करेगा। तो ये दो चीजें आप सेटिंग में जाके कर लीजिए। देन इसके अंदर बहुत अच्छी चीज, जैसे हम चैट जीपीटी को यूज करते हैं, हम चैट जीपीटी पे क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पर कोई भी कमांड डालते हैं, यूज कर लेते हैं। राइट, जब हम बहुत डिटेल में जाते हैं तो कुछ ऐसे आंसर देती है जो हमारे काम के नहीं होते हैं। ये क्लाउड पे आपको ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊं यहाँ पर कि मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और वो प्रोजेक्ट मेरी ना फॉर एग्जाम्पल वो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेगा। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पर मुझे उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है। वो इंस्ट्रक्शन मैं क्रिएट यहाँ से कर लूंगा चैट जीपीटी से। आई वांट टू मेक ए वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसको थोड़ा डिटेल बता दीजिए। इन डिजिटल मार्केटिंग प्लीज प्रोवाइड मी इंस्ट्रक्शंस, कि मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी। सिंपल आपको इसको कॉपी करना है। क्या करना है, कॉपी करना है और कॉपी करके कहां पर जाएंगे, हम वहां पर डाल देंगे। जैसे ये है, ये मेरा कॉपी हो गया और कॉपी करके मैं सिंपल यहां से कॉपी करेंगे और कॉपी करके पूरी इंस्ट्रक्शन में वहां पर डाल दूंगा। कॉपी करेंगे और यहाँ पर क्लाउड में डाल के इसको प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आप कुछ भी डालोगे तो सीधा ये वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें करेगा और कुछ बात नहीं करेगा। आपकी पूरी चैट हिस्ट्री को ये सेव रखेगा। तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर दो चीजें और होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। एक है स्किल और एक है कनेक्टर। स्किल का मतलब ये है कि आपको कुछ एनालिसिस करना है, कुछ ऐसी एनालिसिस करना है और वो एनालिसिस कंटिन्यू रखना है। जैसे एसईओ से रिलेटेड कोई भी एनालिसिस आपको क्रिएट करनी है तो यहाँ पर स्किल है। कनेक्टर मतलब ऐसी बहुत सारी ऐप है। जैसे मैं अगर कनेक्टर में जाऊंगा और यहाँ पर ब्राउज कनेक्टर पे क्लिक करूंगा तो आप कैनवा को, मेटाबेस को, एल्मा को, गूगल ड्राइव को, जीमेल को, नोशन को ऑटोमेटिकली कुछ करना है, सैमरोस, एसईओ से रिलेटेड कुछ काम करना है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर कनेक्टर्स हैं
जिनको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। स्किल का बेसिकली 3 टाइप से होती है, जैसे स्किल क्रिएटर, ऑलरेडी कुछ स्किल्स यहाँ पर होती हैं, उनको आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई कैनवास डिजाइन आपको क्रिएट करनी है, कोई वेब आर्टिफैक्ट्स बिल्डर आपको चाहिए, मतलब स्किल मतलब ऐसा काम जिसको आप बार बार करते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो स्किल बेस कुछ एसईओ एनालिसिस की स्किल आपको क्रिएट करनी है, मुझे एक एसईओ एनालिसिस की स्किल क्रिएट करनी है, तो मैं स्किल के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, 3 ऑप्शन आएंगे। आप क्लाउड के साथ स्किल क्रिएट कर सकते हैं, आप राइट स्किल विद इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और आपको जीआईटी ऐप पे ना बहुत सारी स्किल्स बनी बनाई मिल जाएंगी, फ्री में मिल जाएंगी। वहां पर जाके उनको डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मैं राइट स्किल इंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। मेरी स्किल का नाम है एसईओ एनालिसिस फॉर एग्जाम्पल, ये स्किल का नाम है मेरा। यहां पर मैं डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन ये कहां से ले लेंगे, हम यहां से ले लेंगे। आई वॉन्ट टू मेक ए एसईओ एक्सपर्ट स्किल इन क्लाउड एआई, प्लीज राइट ए डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्ड। जितना अच्छा आप ट्रेंड करोगे उतना अच्छी आपको एनालिसिस देगा। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर इट। ये आप, मैं चैट जीपीटी को पैरेलल इसलिए खोल लिया कि क्लाउड पे आपको बार बार करना पड़ता, तो यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल गई, यहां पर आपको पूरी की पूरी डिटेल इंस्ट्रक्शन मिल गई। तो पहले डिस्क्रिप्शन को यहां से कॉपी करना है, ये बन जाता है, फिर इसको डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को कॉपी करेंगे और हम एक स्किल को क्रिएट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन कॉपी किया, यहां पर डिस्क्रिप्शन डाल दो, राइट। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हमें ये चाहिए 1024, प्लीज राइट डिस्क्रिप्शन नॉट मोर देन 1000 कैरेक्टर्स। 1000 कैरेक्टर से ज्यादा मत राइट करिए डिस्क्रिप्शन को, तो 1000 कैरेक्टर को आपको ये दे देगा। इसको हम डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे और यहां पर इसकी जगह ये वाले डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, राइट। अब आपको इंस्ट्रक्शन डालनी है, तो इंस्ट्रक्शन को भी इसी तरीके से यहां से ले लीजिए। हमारी इंस्ट्रक्शन से ऊपर इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहां पर डाल लेंगे। हमारी डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन यहां पर कॉपी हो गई, इसको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी एसईओ स्किल क्रिएट हो गई। क्या? एसईओ एक्सपर्ट की। अब हम कैसे इसको यूज करते हैं, तो आप जब यहां पर जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर गया, तो यहां पर जाओगे आप, तो इसने बोला हे क्लाउड आई जस्ट एडेड एसईओ एनालिसिस स्किल्स, कैन यू समथिंग अमेजिंग विद इट। तो आप इसको हटा भी सकते हो, यहां से क्लिक करके आप स्किल पे क्लिक करोगे, ये स्किल्स है, स्किल के अंदर हमारा एसईओ एनालिसिस एक स्किल है, इसको क्लिक करेंगे और यहां पर मैं, अब आपको कोई किसी टाइप का प्रॉम्प्ट डालने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरी मनोजटेक वेबसाइट का, मनोजटेक.com का लिंक यहां पर मैं दे दूंगा, कॉपी करूंगा इस लिंक को, सॉरी, क्या करेंगे हम उस लिंक को कॉपी करेंगे और यहां पर डाल देंगे, कॉपी, सिंपल। अब आपको लिंक डालना है और इसको ओके कर देना है। अब आपके लिए आपके स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये पूरा एनालिसिस करके देगा। इसको कोई प्रॉम्प्टिंग की जरूरत नहीं है, कोई कुछ जरूरत नहीं है, सब कुछ ही आपको बहुत बेटर तरीके से आपकी वेबसाइट का एसईओ एनालिसिस करके देगा, क्योंकि हमने स्किल बना दी, ये पावर है इसके अंदर। आप बाकी एआई टूल को यूज करते हैं तो वहां पर आपको प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये आपको बेटर तरीके से एआई अपने आप, क्योंकि आपने स्किल ऑलरेडी डाल दी है, अब उसको बार बार प्रॉम्प्टिंग की जरूरत नहीं है, तो ऐसे आप यहां पर ट्रेंड कर सकते हो। और आपको लीड जनरेशन स्किल चाहिए, आपको कोई भी स्किल चाहिए, यहां से आप क्रिएट कर लेते हो। बहुत सारी स्किल ऑटोमेटिकली यहां पर क्रिएटेड है, आप उनका यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप ब्राउज स्किल पे जाएंगे, तो यहां से मैंने स्किल के ऊपर बहुत सारी स्किल है, यहां से स्किल आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, ये कर सकते हो। देखो पूरी एसईओ एनालिसिस ने मुझे दे दी कि मेरी वेबसाइट का एसईओ एनालिसिस क्या है, क्या क्रिटिकल है इसके अंदर, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज मुझे सही करनी है, क्या चीज मुझे गलत करनी है, सब कुछ एवरीथिंग मुझे यहां पर दे दिया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो मजा है ना, वो है कनेक्टर के अंदर। कहां पर? कनेक्टर्स के अंदर आप कनेक्ट कर सकते हो किसके साथ में, यहां पर बहुत सारे कनेक्टर्स, राइट। आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, या यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्राउज कनेक्ट पे गया और मैं चाहता हूं मेरा जो जीमेल है ना इसके साथ कनेक्ट हो जाए और ऑटोमेटिकली तरीके से मैं अपनी जीमेल को यहां से यूज कर पाऊं, तो मैंने जीमेल को क्लिक किया,
राइट, कनेक्ट पे क्लिक किया तो मेरा जीमेल एड्रेस मांगेगा, उसको मैं कनेक्ट कर लूंगा। तो मेरा जो जीमेल है ना वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब इससे मैं कुछ भी पूछूंगा, एनीथिंग आई वांट टू आस्क, ये मेरे को आंसर देगा, राइट भी कर देगा मेरे लिए यहीं से, राइट सब कुछ करके दे देगा। ये मेरी जीमेल क्या होगी, इसके साथ कनेक्ट होगी। अब मुझे सिंपल इससे कुछ भी पूछना है तो यहां पर जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इसने मेरी जीमेल को कनेक्ट कर दिया यहां से, तो मैं कनेक्टर पे जाऊंगा और कनेक्टर को जीमेल पे क्लिक करूंगा, जीमेल को ऑन कर दूंगा और मैं इसे पूछूंगा व्हाट इज माई लास्ट मेल, कि मेरी लास्ट मेल कौन सी है। राइट, ये मेरे से ये ऑटोमेटिकली बताएगा कि मेरी लास्ट मेल कौन सी है। आप देखोगे कि जो मैंने जीमेल अभी ओपन करी है उस जीमेल को अगर मैं यहां से ओपन करके आपको दिखाऊं तो जो ये बताएगा वही मेरी लास्ट मेल होगी। गूगल सिक्योरिटी की मेरी लास्ट मेल आई है, यहां पर देखो सब्जेक्ट सिक्योरिटी अलर्ट्स नो रिप्लाई 23 मई। ये जो डाटा वाटा जो भी डाला इसने यहां पर, ये मुझे गूगल सिक्योरिटी मेल दे दी। अब मैं इस पे एक मेल करना चाहता हूं कि प्लीज ड्राफ्ट ए हाय हेलो एंड बेस्ट विशेस मेल टू manojtech92@gmail.com। सिंपल, आपको यहां से डालना है, आपके ड्राफ्ट में ऑटोमेटिकली वहां पर डल जाएगा। दिस इज पावर, दिस इज पावर। राइट, ये मेरे को ड्राफ्ट कर दिया। और अगर आप यहां पर देखोगे ड्राफ्ट में जाओगे तो आपको ऑलरेडी manojtech92 के ऊपर एक ड्राफ्ट मेल यहां पर मिल जाएगी। आपको उधर ड्राफ्ट हो रही है, इधर आपको मिल जाएगी। सेंड वाया जीमेल पे भी क्लिक कर देंगे तो भी यहां पर ये आ गया, हेलो बेस्ट विशेस मेल। ये देखो, हाय मनोज होप यू आर डूइंग वेल। सिर्फ सेंड का बटन क्लिक करना है और ये मेल किस पे चली जाएगी, manojtech92 पे, खत्म। राइट, तो ये जो चीज है ना, ये आपकी बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से जनरेट करके दे सकती है, क्लिक करके दे सकती है। इसका बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा ना वो लगा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम का मतलब ये है, क्रोम एक्सटेंशन का मतलब ये है कि यहां पर आप एक एक्सटेंशन डाल सकते हो क्लाउड का, और यहां से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप जीमेल पे गए और आप जो भी जीमेल का आप इसको लॉगिन कर लोगे अपनी जीमेल के साथ में, जो भी जिसके साथ आप लॉगिन करना चाहते हो इसको लॉगिन करिए, और लॉगिन करके आप ऑलरेडी इसको यहां से यूज कर सकते हैं। कहां से, क्लाउड से। ये एक्सटेंशन डायरेक्ट आपको यहां से चीजें क्रिएट करके दे देगा, चीजें आपको बना के दे देगा। आपको क्लाउड के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको क्लाउड को यूज करने की भी जरूरत नहीं है, यहां से डायरेक्ट भी मिल जाएगा। वैसे आप नॉर्मली जो चैट जीपीटी पे यूज करते हो इसका मॉडल है, राइट, इसके जो मॉडल्स हैं वो उनको यूज कर सकते हो। ये सोनेट 4.6 बहुत अच्छा मॉडल है एवरीडे यूज के लिए। ये चैट जीपीटी से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, ज्यादा अच्छी चीजें बात करेगा। इसमें आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, स्किल क्रिएट कर सकते हो और कनेक्टर क्रिएट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें जो क्लाउड के अंदर जाके बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। राइट, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एंड तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप इसका और डिटेल वर्जन चाहिए तो पार्ट 2 जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको इसको और डिटेल में समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि कैसे आप क्लाउड को और अच्छे तरीके से अपने डे टू डे रूटीन के अंदर इसको यूज करोगे और अपनी चीजों को ऑटोमेट करोगे। ये आपके लिए ऑटोमेटिकली कैप्शन क्रिएट करके दे देगा, ऑटोमेटिकली आपके लिए इमेजेस क्रिएट करके दे सकता है, ऑटोमेटिकली आपके लिए शेड्यूल करके दे सकता है। इसके कनेक्टर के साथ में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ वीडियो एंड करने से पहले, कि आप इसके कनेक्टर के साथ में अगर कैनवा को यूज कर लोगे ना, इसका जो कनेक्टर है उसके साथ अगर कैनवा को आप कनेक्ट कर लोगे तो कैनवा की डिजाइन आपको यहां से बन जाएंगी। प्लस पे क्लिक करेंगे, ब्राउज कनेक्टर पे क्लिक करेंगे और यहां से कैनवा को अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो आपके कैनवा के डिजाइन यहां से बन जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। राइट, तो आप कैनवा के डिजाइन यहां से क्रिएट हो जाएंगे। इसको आप अलाउ कर दो, आपका जो कैनवा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अब आपका जो आपको डिजाइन बनाने के लिए कैनवा पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहां से कैनवा से की बजाय यहां से आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं और डिजाइन क्रिएट करके आप बहुत अच्छे तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं कनेक्टर में जाऊंगा और मैं यहां से कैनवा को ऑन करना है बस मुझे, और मैं इसको बोलूंगा प्लीज जनरेट ए ग्राफिक्स फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट
सिंपल सा आप यहाँ से ये कैनवा को कनेक्ट ऑलरेडी इसके साथ कनेक्ट है और कैनवा में बनाएगा। आप वो मोस्टली आप इमेज किसी भी बना सकते हो, कहीं से भी बना सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है कि जहां से आप इमेजेस बनाते हो उनका कस्टमाइज लिंक नहीं मिलता आपको एडिटिंग के लिए। आप चैट जीपीटी से इमेज बनाते हो, कस्टमाइज लिंक नहीं मिलेगा, आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पर आप चीजों को कस्टमाइजेशन पे लेके जा सकते हो, कैनवा से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको लिंक मिल जाएंगे यहाँ पर, और वहां पर जाके आप कैनवा में वो ओपन हो जाएगा और उसको ठीक कर सकते हो। ये पावर है क्लाउड एआई का। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।